हेलो एवरीवन, माय नेम इज गौरव। वेलकम टू द डब्ल्यूएस क्यूब टेक। डब्ल्यूएस क्यूब टेक में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, अभी हमारे पास मॉडिफाइड टूल्स चल रहे हैं और उस मॉडिफाइड टूल्स के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं। आज हम स्ट्रेच टूल को डिस्कस करने वाले हैं कि स्ट्रेच जो टूल्स है वो किस तरह से यहाँ पर यूज किया जा सकता है, इसका शॉर्टकट कमांड क्या है, उसको किस तरह से हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमारी जो ड्राइंग टूल्स है, हमारी जो ड्राइंग बनने वाली है, उस ड्राइंग के अंदर किस तरह से स्ट्रेच टूल का हमारे लिए काम आने वाला है, उस सभी के बारे में हम यहाँ पर वन बाय वन डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो बेसिकली मैं यहाँ पर बात करना चाहूँ स्ट्रेच टूल के लिए। तो स्ट्रेच टूल का जो यूज है हमारे पास, जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है स्ट्रेच, तो स्ट्रेच का मतलब क्या हुआ, किसी भी चीज की, किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आप किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ उसे खींचना चाहते हैं, लंबा करना चाहते हैं, या फिर आप उसे खींचना चाहते हैं, स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो यहाँ पर स्ट्रेच टूल का आप यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा इसके जो शॉर्टकट कमांड है वो यहाँ पर है एस एंटर। जैसे ही आप इसे एस एंटर करेंगे तो यहाँ पे जो आपके पास स्ट्रेच टूल्स है वो यहाँ पर इनेबल हो जाएगा, और स्ट्रेच टूल्स इनेबल होने के बाद आप इसके बाद में किसी भी ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्ट्रेच कर सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगा यहाँ पर सर्कल, इलिप्स एंड ब्लॉक्स की। यस, सर्कल, इलिप्स और ब्लॉक्स से आपके पास तीन ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसे आप यहाँ पर स्ट्रेच नहीं कर सकते। बाकी आपके पास जितने भी ऑब्जेक्ट है उस सभी को आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं। तो चलते हैं ऑटोकैड में और ऑटोकैड के थ्रू समझते हैं कि स्ट्रेच कमांड किस तरह से यूज किया जा सकता है और वहां पर हम इस स्ट्रेच कमांड को किस तरह से देख सकते हैं। क्लियरली चलते हैं ऑटोकैड में। तो देखिए यहाँ पर ऑटोकैड के अंदर हम आ चुके हैं। यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑब्जेक्ट बना हुआ है, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर देखते हैं कि किस तरह से स्ट्रेच किया जा सकता है। तो पहले यहाँ पर सर्कल को यहाँ पे मैं डिलीट कर देता हूँ। अब मुझे चाहिए स्ट्रेच कमांड के लिए। तो स्ट्रेच कमांड के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एस एंटर करना पड़ेगा। यस, एस एंटर करते ही यहाँ पर स्ट्रेच कमांड इनेबल हो चुका है। देखिए यहाँ पर आप किस तरह से मॉडिफाइड टूल्स के अंदर भी देख सकते हैं। तो देखिए मॉडिफाइड टूल्स के अंदर जाने के बाद जरा देखिए यहाँ पर, ये आपके पास यहाँ पर जो कॉर्नर में दिख रहा है, ये आपके पास स्ट्रेच टूल्स है। स्ट्रेच टूल को यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हैं और एस एंटर करके भी यहाँ पर स्ट्रेच कमांड को इनेबल किया जा सकता है। तो देखिए यहाँ पर मैं कर रहा हूँ एस एंटर, या फिर वहां से मैंने इसको इनेबल किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है स्ट्रेच द सेलेक्ट ऑब्जेक्ट। आप किस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्ट्रेच करना चाहते हैं, तो उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैं माउस पॉइंट को यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, उसके बाद यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो ये मैंने क्या किया है, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करने के बाद मुझे एंटर प्रेस करना है। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ पर बात करें, यहाँ पर लिखा जा रहा है स्पेसिफाई बेस पॉइंट और डिस्प्लेसमेंट। आप इस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच करना चाहते हैं, उसका एक बेस पॉइंट दे दीजिए, या फिर आप क्या कीजिए, एक डिस्प्लेसमेंट दे दीजिए। किसी किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस के साथ उसे स्ट्रेच करना चाहते हैं, वो यहाँ पर दे दीजिए। तो बेसिकली मैं बात करना चाहूंगा बेस पॉइंट के बारे में, फिर इसके बाद में डिस्प्लेसमेंट के बारे में भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो देखिए बेस पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चाहूंगा। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट, जिस ऑब्जेक्ट को आपको स्ट्रेच करना था, उस ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने क्या किया, सेलेक्ट कर लिया। इसका कोई भी एक बेस पॉइंट दीजिए जिसके थ्रू आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, उसको ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर रहे हैं। तो मैंने क्या किया है, इस पॉइंट को बेस पॉइंट मान लिया है। इस पॉइंट को बेस पॉइंट मानने के बाद अब यहाँ पे पूछा जा रहा है सेकंड पॉइंट कहां पे आपको, जो आपके पास सेकंड पॉइंट है वहां पर अब तक आपको स्ट्रेच करना है, वो यहाँ पर आपको एंटर यहाँ पर देना पड़ेगा, सेकंड पॉइंट देना पड़ेगा। तो देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इस ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ पर, देखिए इस ऑब्जेक्ट का जो सेकंड पॉइंट है मैं यहाँ कहीं दे रहा हूँ। एक काम करते हैं, F8 यहाँ पर हटा देते हैं। यस, ऑर्थो मोड को यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, डिसेबल कर रहा हूँ। ऑर्थो मोड को डिसेबल करने के बाद आप देख पा रहे हैं कि जो आपका ऑब्जेक्ट है, वो आपके पास जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, नजर आ रहा है। यस, आप देख पा रहे हैं आपका जो ऑब्जेक्ट है वो स्ट्रेच हो रहा है। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, तो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो पहले कुछ और था, अब यहाँ पर आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कुछ और हो चुका है। आपका जो ऑब्जेक्ट था, यस, वो यहाँ पे क्या हो चुका है, फुली स्ट्रेच हो चुका है, और यहाँ पर आपके पास दूसरा ऑब्जेक्ट दिखाई दे रहा है। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। कंट्रोल जेड करते हैं, वापस उसी ऑब्जेक्ट पे के पास पहुंच जा रहे हैं। क्लियर है, आपको समझ में आ रहा हो। अब एक काम करते हैं, मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, इस पॉइंट को थ्रू यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऑब्जेक्ट को यहाँ पे स्ट्रेच कर रहा हूँ। तो देखिए एस एंटर किया है, यहाँ पर मैंने एस एंटर करने के बाद मुझे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। तो देखिए यहाँ पे मैंने इसको सिलेक्ट किया है और इसको सिलेक्ट करके मैंने एंटर कर दिया है। अब मुझे यहाँ पर बेस पॉइंट देना है, तो एक काम करते हैं, इसको बेस पॉइंट दे दिया यहाँ पर। अब जरा देखिए यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, स्ट्रेच कर रहा हूँ, लेकिन ये जो कमांड है हमारे पास स्ट्रेच नहीं हो पा रहा है। इसका पीछे रीजन क्या है, यहाँ पर केवल ये यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये जो आपने ऑब्जेक्ट सेलेक्ट किया है, ये आपके पास सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट जो आपके पास स्ट्रेच हुआ है, वो यहाँ पर जो आपके पास ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड हुआ है वो यहाँ पर क्लोज नहीं है। मतलब क्लोज का मतलब क्या है, यहाँ पर जो आपने जैसे कि यहाँ पर इन तीनों ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, यस, ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट किया था, वो आपके पास पर्टिकुलरली ऑब्जेक्ट क्या है, सिलेक्शन नहीं हुआ। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा। एक काम करते हैं, वापस स्ट्रेच कमांड एंटर करते हैं। इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, सिलेक्शन कर रहा हूँ स्ट्रेच के लिए। तो देखिए यहाँ पर मैंने इस पूरे को सिलेक्ट कर लिया। फिर करता हूँ एंटर पॉइंट, यहाँ पर इसका बेस पॉइंट लेता हूँ यहाँ पर, और फिर इसको स्ट्रेच करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए आपके पास जो स्ट्रक्चर्स है, उस स्ट्रक्चर के अंदर आप देख पाएंगे कि जो स्ट्रक्चर है आपके पास सर्कल कमांड के थ्रू भी बना हुआ है, प्लस यहाँ पर आपके पास लाइन कमांड के थ्रू भी बना हुआ है। बहुत सारे कमांडों को यूज करके बना हुआ है, तो इसलिए वो एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट यहाँ पर स्ट्रेच नहीं हो रहा है। लेकिन आप जैसे ही यहाँ पर, यस, यहाँ पर इस लाइन को स्ट्रेच करना चाहेंगे, तो वो यहाँ पर आपके पास क्या हो रही है, लाइन स्ट्रेच हो रही है। देखिए जैसे कि मैंने आपको स्ट्रेच कमांड के लिए पैसे पर्टिकुलर बता रखा था कि आपके पास यहाँ पर सर्कल कमांड, इलिप्स कमांड, और यहाँ पर आप ब्लॉक को यहाँ पर स्ट्रेच नहीं कर सकते। जैसे कि यहाँ पर मेरे पास सर्कल है, इस सर्कल को मुझे स्ट्रेच करना है, तो मैं यहाँ पर एस एंटर करता हूँ। एस एंटर करने के बाद इस सर्कल को सिलेक्ट करने के बाद एंटर क्लिक करता हूँ, स्पेसिफाई बेस पॉइंट देता हूँ। तो बेस पॉइंट देने के बाद ये जो सर्कल है
वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के साथ मूव हो रहा है, ना कि यहाँ स्ट्रेच हो रहा है। बेसिकली यहाँ पर आप सर्कल को यहाँ पर स्ट्रेच नहीं कर सकते। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। ओके, कंट्रोल ऑल करके डिलीट कर देते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, एक ऑब्जेक्ट बनाने जा रहा हूँ फिर से। देखिए यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट बना दिया है यहाँ पर, जो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है उसके बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने क्या है, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर मैंने क्रिएट कर दिया है। क्लियर। अब जरा बात करते हैं फिर से स्ट्रेच कमांड की। स्ट्रेच के लिए एसेंटर के यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैंने यहाँ पर ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए यहाँ पर तीनों लाइन को यहाँ पर मैंने क्या किया है, सिलेक्ट कर लिया है। उसके बाद फिर से मैंने एंटर क्लिक किया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने क्या किया है, डी एंटर कर दिया है। डी एंटर करने के बाद जरा देखिए यहाँ पर हमारे पास फिर से कोऑर्डिनेट सिस्टम आ चुका है। कोऑर्डिनेट सिस्टम का मतलब क्या हुआ, एक्स एक्सिस के अंदर आप कितना डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, वाई एक्सिस के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं, जेड एक्सिस के साथ कितना डिस्प्लेसमेंट चाहते हैं। तो यहाँ पर मुझे एंटर करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, ऑर्थो को यहाँ पे ऑफ कर देते हैं। ऑर्थो को ऑफ करने के बाद अब यहाँ पर मुझे एक्सेस के साथ देना है, तो एक्सेस देनी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर एक्सेस इनपुट कर रहा हूँ। एक्सेस इनपुट करने के लिए देखिए मैं एक्स एक्सेस के अंदर 20 कर रहा हूँ, कॉमा लगा रहा हूँ यहाँ पर। वाई के अंदर मैं यहाँ पर जरा देखिए, यहाँ पर एक्सेस के अंदर क्या दे रहा हूँ मैं, यहाँ पर 20 एंटर कर रहा हूँ। एक काम करते हैं, वापस इसको स्ट्रेच लेते हैं। यस, ऐसा एंटर किया यहाँ पर, इसको सेलेक्ट किया, एंटर किया यहाँ पर। ओके, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर किया यहाँ पर। एक्सेस के लिए मुझे देना है यहाँ पर, देखिए 0.2 एंटर किया यहाँ पर। ओके, एंटर किया यहाँ पर। उसके बाद देखिए यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर मेरा क्या हो गया, स्ट्रेच हो चुका है। बाकी कमांड को इसने क्या करा है, यहाँ पर 2,2,2 का ले चुका है, सबको यहाँ पर एक ही साथ कमांड में ले चुका है। लेकिन हम यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट है उसको एक पर्टिकुलर और डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच करना चाहेंगे। तो स्ट्रेच के लिए वापस यहाँ पर सेलेक्ट किया है, एंटर किया है, डिस्प्लेसमेंट के लिए डी एंटर किया है। और यहाँ पर देखिए इस बार मैं क्या कर रहा हूँ, 0.2 कॉमा करके फिर इस बार कर रहा हूँ 0.2 की जगह 0 एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद कॉमा करके 0 एंटर कर रहा हूँ, और उसके बाद एंटर क्लिक किया है। तो आपके पास जो ऑब्जेक्ट था वो थोड़ा सा मूव होता हुआ नजर आ रहा होगा आपको। क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो किस तरह से मूव हो रहा है। लेकिन जब आपने केवल 0.2 एंटर करके इनेबल किया था, तो आपका यहाँ पर एक्स वाई जेड तीनों कोऑर्डिनेट को इसने क्या मान लिया था, 0.2 0.2 0.2 इनेबल ले लिया था। तो बेसिकली स्ट्रेच कमांड का यूज कहां पर कर सकते हैं आप, किसी भी ऑब्जेक्ट को, यस किसी भी ऑब्जेक्ट को यहां पर आपको स्ट्रेच करना है बेसिकली, तो आप उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रेच कर सकते हैं। आप किसी भी बेस पॉइंट को दे सकते हैं, जैसे मैंने स्पेस पॉइंट दे दिया इसको। फिर उसके बाद मुझे स्ट्रेच करना है, तो मैं देखिए यहाँ पर पर्टिकुलर स्ट्रेच कर रहा हूँ, और स्ट्रेच करने के बाद जहां पर भी इसको पॉइंट को छोड़ रहा हूँ वहां तक ये हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या हो रहा है, यहाँ पर स्ट्रेच हो चुका है। क्लियरली आपको समझ में आ चुका होगा। तो देखिए बेसिकली हमारे पास स्ट्रेच कमांड के थ्रू ऑब्जेक्ट को आप किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट के लिए स्ट्रेच कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ चुका होगा स्ट्रेच कमांड किस तरह से यूज करना है। इसका जो शॉर्टकट कमांड है वो एसेंटर है, या फिर आप क्या कर सकते हैं, आपके पास जो मॉडिफाइड टूल्स है उस मॉडिफाइड टूल्स के अंदर भी आप इसे जाके इनेबल कर सकते हैं। क्लियर। तो अब मिलते हैं हमारे अगले वीडियो लेक्चर के साथ, तब तक आप हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।